बोले बूम शाकलाका, मैं बोलूं हुक्म मेरे आका, थोड़ा सा टेढ़ा कर दूजा का। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आपका अपना बैच अर्जुना जेई 2027 में आपका स्वागत है भाई। आ जाइए सभी लोग, जीवीएन लिखकर भेजेंगे सारे के सारे पीवीएन्स। और जैसा कि काफी दिन से चर्चा चल रही थी कि भाई आपकी जो एक कल वाली छुट्टी थी, आई होप आपने उसमें रिजल्ट सेलिब्रेशन देखा होगा जेई वाला चैनल पर, है ना? देखा कि नहीं देखा, जल्दी से बताओ। और कितने लोगों को वहां से बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला कि बच्चे जो हैं वो अलग अलग परिस्थितियों को पार करते हुए, अलग अलग कंडीशंस में रहते हुए, किसी के घर पे किसी की डेथ हो गई है, किसी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, किसी को अपने पेरेंट्स की मदद करने के लिए काम करना पड़ रहा है, कोई जो है वो गेमर है, गेमिंग की बहुत तगड़ी एडिक्शन थी, कोई जो है वो बैटिंग में लग गया जिसको हम सट्टेबाजी बोलते हैं। सब लोग अपनी अपनी जर्नी, अपना अपना रास्ता तय करते हुए और मेहनत के बलबूते पर सब लोग जो हैं वो वहां पर जितने भी उस स्टेज पे प्रेजेंट थे, सबने बहुत तगड़ी मेहनत की है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाया है, पीडब्ल्यू का नाम रोशन किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो अपने गांव के पहले आईआईटीएन थे, जिनमें परिवार वालों को, गांव वालों को पता ही नहीं है कि आईआईटी क्या होती है। फिर भी उन्होंने उसके बारे में नॉलेज ली, पढ़ाई की, मेहनत की, और वो कल हमारे साथ स्टेज शेयर कर रहे थे। इनफैक्ट हम उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे थे। हमारे सभी टीचर्स के लिए, या हम टीचर्स लोगों के लिए बड़ी प्राउड मूवमेंट था भाई, है ना? समझे कि नहीं समझे? लाई डिटेक्टर देखा तुमने, है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड गुड गुड। लाई डिटेक्टर देखा, हाँ, उसमें थोड़ी थोड़ी फन एक्टिविटी भी रखी थी, है ना? उसमें एक सवाल मैंने पूछा था राजवंत सर से, मैंने कहा भाई पीडब्ल्यू से पैसा कमा रहे हो कि पीट रहे हो? बोले हाँ, पीट रहा हूं पैसा। तो वो कई बार बोलते रहते हैं क्लासेस में कि भाई पैसे की बड़ी कमी है, ये है वो है, जबकि वो आदमी भाई साहब सबसे ज्यादा पैसा पीट रहा है। ठीक है, शाबाश। तो आई होप एंड बिलीव कि वहां से आपको मोटिवेशन मिली होगी। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई सबकी अपनी अपने हालात हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है, और हर एक इंसान को अपनी स्ट्रगल जो है वो दूसरों से बड़ी लगती है। हम जनरली अपनी कंडीशंस का ठीक होने का वेट करते हैं कि भाई एक बार अगर विपरीत जो परिस्थितियां हैं वो अगर एक बार अनुकूल हो जाए, मतलब द कंडीशंस गेट नॉर्मल, तब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। या फिर हम कई बार ऐसा बहाना भी कर देते हैं कि सर अगर ऐसा होता तो शायद मैं इतना बढ़िया पढ़ लेता, सर ये वाली बात होती तो मैं ऐसा कर लेता। तो कल के तमाम एग्जाम्पल्स ने ये बात प्रूव की है कि चाहे जो भी कंडीशन हो, अगर आपने मन में एक बार ठान लिया है तो फिर आपको आईआईटीएन बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट इज द एब्सोल्यूट मोटिवेशन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हैंडसम, थैंक यू सो मच। हाँ है ना, बिल्कुल सही। छोटी डिफेंडर भी मिली, बहुत बढ़िया, शाबाश। बच्चे लेकर आए थे, बहुत सारी चीजें लेकर आए थे। हाँ हाँ, आरजे सर ने पंजा कंपटीशन भी करा। वो बच्चा जो है वो बहुत, उसकी भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कि भाई उसका जो वेट है वो 11th में बोल रहा था 108 किलो था। फिर भाई उसने साथ में जिम भी मेंटेन किया और साथ साथ में पढ़ाई भी इतनी जोरदार की कि वो आईआईटीएन बन गया है। फिर उसने आरजे सर को बोला कि आओ भाई पंजा हो जाए एक बार, है ना? टेक्निक, मतलब वो प्रोफेशनल आर्म रेसलर था। ठीक है, बढ़िया, मतलब प्रोफेशनल, मतलब टेक्निक थी उसके पास आर्म रेसलिंग की, है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? बॉक्स जो उनको गिफ्ट मिला है वो ओपन करेंगे, बिल्कुल सही। वो आपकी क्लास में आज शाम को जब फिजिक्स की क्लास होगी तब वो ओपन करेंगे, मुझे भी बताना कि उसमें क्या निकला, है ना? बट डब्बे के अंदर डब्बे के अंदर डब्बे के अंदर डब्बा निकले जा रहा है, तो पता नहीं, पता चला डब्बे के अंदर सिर्फ एक डब्बा ही निकला है। देखना, तुम लोग बताना फिर मुझे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। तो टुडे इज लेक्चर नंबर 20। और अच्छा, आपने उन बच्चों का देखा होगा सबने, अर्जुना, लक्ष्य, वरुण। वरुण इज ए सब्सिडरी बैच ऑफ क्लास 12th। जैसे ही आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको वरुण बैच का भी एक्सेस मिल जाएगा जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में, ठीक है? उसके लिए आपको कोई पैसे अलग से देने की जरूरत नहीं है, वो भी आपके लिए ही कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें जेई एडवांस के अराउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो वही अर्जुना, लक्ष्य, वरुण, आईआईटी। अर्जुना, लक्ष्य, वरुण, आईआईटी। कुछ बच्चे जो थे जिनकी 12th बहुत अच्छी नहीं गई या रैंक डिजायर्ड नहीं आई,
तो अर्जुना लक्ष्य, फिर प्रयास, वरुण, आईआईटी। प्रयास मतलब ड्रॉपर बैच। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास में 2 साल का सफिशिएंट टाइम है और ड्रॉप लेने के बारे में बिल्कुल सोचना भी नहीं है। जो करना है सर, हमें इसी साल क्लास 12th के साथ ही हमें आईआईटीएन बन के निकलना है। यस और नो? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आती है? जिसको समझ में आती है प्लीज वो एसएमजे लिखकर भेजिए प्लीज। हाँ, ओमनी भी लेकर आए थे भाई, वो जानबूझ के मेरी गाड़ी के बगल में खड़ी की और फिर बोल रहे हैं ये वाली तो कुछ नहीं, ये बढ़िया है बेटा, इसमें बैठो। चलो ठीक है, वो तो सभी लोग जानते ही हैं कौन सी बढ़िया है। ठीक है, मजाक की अलग बातें हैं, है ना? शाबाश। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भाई मॉडुलस इनइक्वालिटी की बातें होगी, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन की बात कर लेंगे थोड़ी सी, और इररेशनल इक्वेशंस और इनइक्वालिटी की बात आज हम करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आगे बढ़ते हैं। ये पहला सवाल है जिसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर दिस आंसर इज बी। ठीक है, अगर आपका आंसर बी आ गया है तो एमडीएच लिख दे चैट में कि सर बहुत आसान है, इसके रूट्स निकालो, इसके रूट्स निकालो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो सर ये हमारा डिब्बी नंबर एक्स था। हाँ, मुझे पता है कि आपको डिब्बी नंबर वाई में दिक्कत आई है। डिब्बी नंबर एक्स मैच हो गया भाई, एमडीएच हो गया। जल्दी से बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद में ये जो डिब्बी है ना, इसका आंसर बच्चों ने बहुत सही बोला कि सर इसका आंसर आ रहा है 5। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। ठीक है भाई, अब बच्चों ने बोला कि सर इसके रूट्स निकाल लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, निकाल लेते हैं भाई। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 जो है वो कब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 के मॉड के बराबर होगा, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। इसका ऑप्शन से आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया। तो दोनों तरफ मॉड हो तो आप जानते हो कैसे ओपन करते हैं सर। एक बार दोनों तरफ प्लस साइन लगा दो ऐसे, और एक बार किसी भी एक तरफ माइनस साइन लगा दो ऐसे। तो मैंने कहा चलो भाई रूट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, माइनस टाइम्स एक्स माइनस 5 कितना होता है बेटा? वो हो जाता है 5 माइनस एक्स। अब ये सारी टर्म्स एक तरफ लेकर आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 4x, और ये इधर आएगा तो सर ये कितना हो जाएगा? दैट इज प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से आ रहा है जी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां से हमारे पास में x की वैल्यू 2 आ जा रही है। 2 पर ये दोनों बराबर आ रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? 2 पर ये आ रहा है 3, और ये कितना आ जाएगा भाई? -6, और ये भी 3, है ना? एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, x बराबर 2। और अगर मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो जरा देखना, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 5, वो हो जाएगा 14। अब इस क्वाड्रेटिक का नो रियल रूट है, बिकॉज नो रियल रूट, क्योंकि सर इसका जो डी है, डी समझ में आता है, डिस्क्रिमिनेंट, वो कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि सर आपके पास में सिर्फ एक रूट आया, दैट इज 2। हाँ है ना, इसका जो है वो एक रूट आया, दैट इज 2। क्या मेरी बात समझ में आई? इस तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इस तरफ से एक सॉल्यूशन आएगा, दैट इज x इक्वल्स टू 2। अब मैंने कहा 2 से बड़ी कोई भी एक वैल्यू लेकर देख ले, 2 से बड़ी कोई भी एक वैल्यू लेकर देख ले। लेट्स से 3 लिया तो 3 माइनस 5 का मॉड माइनस, यहां बोलना जरा, ये हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 9। ठीक है, 9 माइनस 15 प्लस 9, तो सर ये वाली वैल्यू आ रही है 2, है ना? -2 का मॉड इज 2। 18 माइनस 15 दैट इज 3। 2 माइनस 3 सर ये आ रहा है नेगेटिव। फिर मैंने कहा 2 से छोटी कोई वैल्यू लेकर देख ले, 2 से छोटी कोई वैल्यू लेकर देख ले। तो 2 से छोटी जब मैंने एक वैल्यू ली तो मुझे यह समझ में आता है कि 2 से छोटी वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं? 0 ले लेता हूं। तो 0 यहां पुट किया तो -5 का मॉड 5 होता है, और यहां पर -9, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और 2 रखने पर सर ये 0 आ रहा है। मैंने कहा एक बार ध्यान से देख, वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि ये पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, तो सर नेगेटिव अगर पूछता तो इसका आंसर आता कि सभी रियल वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, बट 2 को छोड़ दो, 2 पर ये 0 आ रहा है। अब वो बोल रहा है कि पॉजिटिव कब होगा? तो कभी नहीं। तो फाई इज अवर FNF। ठीक है, फाई जो है वो हमारा फुल एंड फाइनल है। समझ में आएगी नहीं समझ में? फाई, क्योंकि एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव आ रहा हो, सब पर ये नेगेटिव आ रहा है, 2 पर ये 0 आ रहा है। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो ये सारे जो इसके ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको गलत दिए गए थे।
आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इन ऑप्शंस को आप लगाइए काटा और तुरंत मारो इसके मुंह पर चाटा। तो फाइनल आंसर इज दिस 5, है ना। ऐसे किया आपने, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप बच्चों ने ये बात कमेंट सेक्शन में मेंशन की कि सर डिब्बी नंबर वाई का आंसर तो 5 आ रहा है, ऑप्शन में तो किसी से मैच ही नहीं हो रहा सर, एक बार उसको डिस्कस जरूर करना। तो यही वो कम्युनिकेशन है जो मैं आपके साथ चाहता हूं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो पूरे साल इस बैच के नीचे आके कमेंट करता रहे, कुछ भी उल जलूल, किसी की इंस्टाग्राम आईडी मांगता रहे, कभी भी तू मेरे नजरों में नहीं आएगा, है ना। बट जैसे ही तू एक बार भी ये सही चीजें अपना आंसर्स डिस्कस करेगा तो भाई तू मेरी नजरों में आ जाएगा, क्योंकि मेरे लिए वही सबसे प्राउड मोमेंट है कि हाँ यार बच्चे जो है कहने के बाद में जो बात मैंने उनको समझाई है उसको वो फॉलो करते हैं। मस्ती मजाक कीजिए, मैं भी उसी के सपोर्ट में हूं, बट जो बात आपके भले के लिए है, जो चीज आपकी जेई प्रिपरेशन में मदद करेगी उसको इग्नोर मत कीजिए। समझे कि नहीं समझे? यस मामू, थैंक यू सो मच। तो आंसर इज 5, यही आपका सही जवाब है। बहुत बढ़िया, 5 मतलब नो सॉल्यूशन इज देयर। फिर एक बढ़िया सवाल मैंने आपको दिया था, इस सवाल का जो हिंट है वो ऑलरेडी आपको बता रखा है। जैसे ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, तो मैं इन सभी टर्म्स को हल्का करने चलता हूं। जैसे ये वाली टर्म तो एकदम हल्की है, इसको तो क्या ही हल्का करें, हल्का समझ में आता है ना, कि जैसे 12 है, इसको फैक्टराइज करेंगे 4 into 3, है ना। अब इधर देख, तो सर ये आ गया 12 विद बेस 2, इसको आप लिख सकते हो log 4 विद बेस 2 प्लस log 3 विद बेस 2। यस और नो? क्योंकि 12 जो होता है सर वो 4 into 3 होता है। तो सर ये वाली जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 2 प्लस log 3 विद बेस 2। इसका आंसर क्या आ रहा है सभी लोग? अरे वाह भाई साहब, गजब यार, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। -4 इज द एफएनएफ, बिल्कुल सही बोला, -4 इसका आंसर है। फिर सर ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको भी देख लेते हैं। log जिसका बेस है 2 और नंबर है 48, इसको हम देखेंगे सर दैट इज 16 into 3। तो इसको आप लिख सकते हो log 16 विद बेस 2 प्लस log 3 विद बेस 2। यस और नो? और सर log 16 विद बेस 2 की वैल्यू होती है 4 प्लस log 3 विद बेस 2। अब आ जाइए सर ये वाली चीज, log 192 विद बेस 2। अगर मैं 192 को 3 से डिवाइड करूं तो 3 अलग करने के बाद में यहां बचेगा 64। तो log 64 विद बेस 2 प्लस log 3 विद बेस 2, ये कितना होता है बेटा? ये होता है 6 विद बेस 2। मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी सर 2 की पावर 6 इज 64, और ये आ जाएगा ये वाली चीज। बस गेम खत्म, गेम हो ही गया एकदम पूरा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए सर ये इंसान बार बार आ रहा है, इसको टी बोल देते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ये अंडर रूट वाली चीज क्या बनेगी, एक बार ध्यान से देखना, रूट के अंदर सर इसको आपने टी बोला तो ये बन गया टी। log 12 विद बेस 2 की वैल्यू आ रही है 2 प्लस टी। अरे वाह। फिर सर log 48 विद बेस 2 की वैल्यू आ रही है 4 प्लस टी। क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही सॉल्व किया है? और log 192 विद बेस 2 की वैल्यू आ रही है 6 प्लस टी। अरे वाह। और माइनस के बाद में सर ये क्या लिखा हुआ है, log 12 विद बेस 2 दैट इज 2 प्लस टी, और log 48 विद बेस 2 ये लिखा हुआ है सर 4 प्लस टी। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐसे किया, बस गेम खत्म, गेम खत्म। अब क्या करें सर? मैंने कहा यार देख देख देख, है ना, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 60, टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 8। ठीक है, फिर ये दोनों को तो मल्टीप्लाई यहां कर ही लिया, तो इसको भी लिख दो, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 8, और इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा बेटा? टी स्क्वायर प्लस 60। अब मुझे फिर से एक इंसान बार बार रिपीट करता हुआ दिख रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया? एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? कहां पर, कहां पर? प्लस 16, अच्छा इसमें एक प्लस 16 भी है, सॉरी, हाँ यहां पर एक प्लस 16 भी है। ठीक है, हाँ सॉरी फॉर दैट, वो मिस हो गया। अब मुझे फिर दिखाई दे रहा है कि एक टर्म वापस से रिपीट कर रही है, तो क्यों उसको बार बार लिखे, क्यों अपने आप को परेशान करें सर? थोड़ी देर के लिए टी स्क्वायर प्लस 60 को एम बोल देते हैं, बोल सकते हैं। ये देखो टी स्क्वायर प्लस 60, टी स्क्वायर प्लस 60, टी स्क्वायर प्लस 60।
तो ये क्या लिखा हुआ है भाई रूट के अंदर, दिस इज m प्लस 8 इंटू m प्लस 16 माइनस सर ये लिखा हुआ है m प्लस 8। सर ये लिखा हुआ है m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16 का रूट और माइनस m प्लस 8। कितने लोगों को यह चीज दिखाई देती है कि ये रूट के अंदर लिखा हुआ है m प्लस 4 का होल स्क्वायर? तो m प्लस 4 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर लगा हुआ है सर स्क्वायर रूट, ध्यान से देखना, और माइनस आ गया सर m प्लस 8। अब कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख देते हैं कि हां सर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा m प्लस 4 और माइनस बाद में सर ये आ जाएगा m प्लस 8, ये वाली वैल्यू आ जाएगी सर माइनस 4। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई एक्चुअल में जब भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आता है तो मॉड ऑफ m प्लस 4 लिखना चाहिए था यार, है ना, मॉड ऑफ m प्लस 4 लिखना चाहिए था। क्या बोलते हो, है ना? ठीक है, यहां से अगर आप यहां गए हो तो दैट मीन आपने मॉड वाली चीज हटा दी। मैंने आपको बता रखा है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स नहीं होता, मॉड एक्स होता है। अब इस चीज का आपको ध्यान रखकर यहां से भी आंसर माइनस 4 ही आएगा, बट ये स्टेप जो है वो गलत है, है ना? अब जरा देखना m क्या है सर, m है टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 60। तो ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 4 का मॉड माइनस दिस इज टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 8, है ना? अब मैंने कहा टी कौन है, टी है भाई log 3 विद बेस 2। अब अगर log 3 विद बेस 2 कैसा नंबर है भाई, ये समझ में आता है, टी एक पॉजिटिव नंबर है, log 3 विद बेस 2 इज ए पॉजिटिव नंबर। तो अगर टी पॉजिटिव है तो ये अंदर वाली पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, मतलब टी जो है वो लगभग 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये भी पॉजिटिव होगी। अब इसको मॉड जो है आप बोल सकते हो वो ऐसे ओपन करेगा प्लस साइन के साथ, मॉड बोलेगा कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो हटा दो इसको, और यहां पर टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 8। ये पूरा एनालिसिस करने के बाद में आपको माइनस 4 टिक करना चाहिए था, मॉड लगाना ना भूले। यस और नो? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस और नो, जल्दी से बता दो। शाबाश। अब पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो एक बच्चे ने थोड़ा सा डाउट पूछा, और उस डाउट की वजह से मुझे यह बात समझ में आई कि हां यार इसमें एक हल्का सा मुझसे एरर हुआ है। एक कह रहा है खुशी आई लव यू, बस फिर बेटा खुशी भी तुझसे एकदम लव यू ही बोलने वाली है, बस आगे भैया लिखा होगा, और मेरे को लग रहा है तेरे को तो भैया भी नहीं बनाएगी भाई वो। क्या करी जा रहा है यार, काहेगी आई लव यू कहां से आ गया है? प्यार बांटना चाहिए दुनिया में, ये बात समझ में आती है, बट सोच समझ के बांटना चाहिए, क्योंकि अगले इंसान के पास कुछ होगा तो वो भी आपके पास बांट सकता है। और लड़कियों के पास जनरली एक तो होता है एटीट्यूड और दूसरी होती है चप्पल और थप्पड़, तो वो बांट दिया खुशी ने तो तेरी खुशी तो गम में बदल जाएगी। लोल बोल रहे हैं पा। चलिए, इसमें एक गड़बड़ पता है मुझसे क्या हुई, ऑनेस्ट मिस्टेक मैं अपनी एक्सेप्ट करता हूं कि हमने सब कुछ सॉल्व किया, इसके रूट्स वगैरह निकाले, सब ठीक है, बट जब यहां पर बात आई तो हमने बोला इसका कोई रूट नहीं है। और ये बात बोलने में मैं सिर्फ इसको एज ए इक्वेशन ट्रीट करता रहा, डिनोमिनेटर के तो रूट मैंने देखे ही नहीं, जबकि आप जानते हो कि डिनोमिनेटर का रूट कौन सा है, ये कब 0 होगा, x बराबर 1, ये कब 0 होगा, x बराबर -2। तो पूरी इक्वेशन के रूट नहीं है, वो तो हमें भी समझ में आता है, नो रूट, ये बात सही है, बट भाई डिनोमिनेटर के रूट तो दिख रहे हैं ना, है ना? डिनोमिनेटर के रूट दिख रहे हैं, तो सर आपने डिनोमिनेटर के तो रूट प्लॉट ही नहीं किए। मैंने कहा इसीलिए तो इसको एरर इसमें है, चेंज कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर के रूट्स तो प्लॉट करने चाहिए ना भाई। क्या बोलती है पब्लिक, समझ में आया एरर? ये तुमने मुझे पिछली क्लास में भी नहीं बताया यार। तो इसका आंसर जो है वो ये नहीं होगा, डिनोमिनेटर के रूट्स आप यहां पे प्लॉट करो, नंबर लाइन पे प्लॉट होते हैं, ध्यान रखना। एक रूट है 1 और एक रूट है -2, है ना? शाबाश। और अब जरा देखना, जब हमने कोई भी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी पुट की थी तो आपने देखा था 1 या 1 से बड़ी वैल्यू पुट कर लो, लेट से आपने 5 पुट कर लिया, तो 5 - 1 कितना, 5 - 4 1, 1/5 दैट इज 7, और माइनस के बाद में यहां 5 पुट किया तो सर ये कितना हो जाएगा 3 और अपॉन 4। तो सर ये वाली चीज जो है हमारे पास में नेगेटिव आ रही थी, बिल्कुल सही। 1 या 1 से बड़ी वैल्यू पुट करो, -2 और 1 के बीच में 0 डाल के देख लो तो भी सर वैल्यू नेगेटिव आ रही थी।
-2 से छोटा नंबर डाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। -2 से छोटा नंबर, लेट से मैं -3 पुट करके देखता हूं इसमें, तो -3 -4 अपॉन -3 + 2 माइनस ऑफ -3 -2 अपॉन -3 -1। अब सर ये लिखा हुआ है -7 अपॉन -1 और ये लिखा हुआ है -5 अपॉन -4। सर ये लिखा हुआ है 7 -5 अपॉन 4 और ये लिखा हुआ है पॉजिटिव। तो इस तरफ जो बात है वो पॉजिटिव है ना। इसका ये था। नो एसएमजे क्यों? तुम्हें अगर ये वाली चीज समझ नहीं आई तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इसमें गड़बड़ क्या हुई है। एलसीएम लेना, जैसे मान लो मैं आपको ये सवाल दूं, ध्यान सुनना इस बात का। जैसे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दूं, 1/(x-1) प्लस 1/(x-2), ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करो तो हमने इसको ऐसे सॉल्व किया कि भाई इसके रूट्स निकाल लो, यहां पे बीच में माइनस साइन कर लो, ठीक है, हाँ है ना। हमने इसको ऐसे सॉल्व किया कि भाई इसके रूट्स निकाल लो, साइड में ले जाकर निकाल लिए। फिर सर 1/(x-1) इज इक्वल टू 1/(x-2), फिर यहां से आ गया x-2 इज इक्वल टू x-1, x कैंसिल, -2 बराबर -1। सर इसका कोई रूट नहीं होगा, तो आपने बोला सर इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो हमने नंबर लाइन पे कुछ प्लॉट ही नहीं किया, है ना। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि अगर मान लो ये क्वेश्चन होता और आप इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हो जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूं कि हमने इसके सॉल्यूशन रूट्स निकाले और फिर ये रूट हमने ऐसे निकाल दिया, कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा, तो ठीक है सर यहां पे +∞ हो जाएगा, यहां पे -∞ हो जाएगा। अब इसका साइन चेक कर लो। हमने कुछ भी रैंडमली चेक किए थे साइन जिसमें हमारा नेगेटिव आ रहा था, बट -2 से छोटी वैल्यू डाल के देखी नहीं, तो इसका कोई एक साइन आ रहा होगा, वो हमने लिख दिया और फाइनल हमने अपना आंसर बता दिया। जबकि ऐसे थोड़ी होता है भाई, एक्चुअल में तो आपको ये डिनोमिनेटर के रूट्स भी तो प्लॉट करने होते हैं। मतलब आप इसमें, आप एक्चुअल में तो इस सवाल को ऐसे ही करते हो ना कि सर एलसीएम लो और अब सर डिनोमिनेटर के रूट्स, न्यूमरेटर के रूट, न्यूमरेटर तो भाई -1 लिखा हुआ है, ये पूरा कैंसिल करने के बाद में ये क्या लिखा हुआ है, पूरा -1। आराम से देख, तो डिनोमिनेटर के रूट है सर, एक 1 है एक 2 है। अब साइन चेक करो, तो ये सही तरीका है जब आप डिनोमिनेटर के भी रूट्स प्लॉट करते हो। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो भाई मैंने डिनोमिनेटर के रूट्स ही प्लॉट नहीं किए थे, है ना। डिनोमिनेटर के रूट्स ही प्लॉट नहीं किए थे, यहां एक भी नंबर प्लॉट नहीं हुआ था, इस वजह से वो एरर है, समझ गए, है ना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हाँ मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर इसमें हमें ये मॉड ऑफ, आप इसको ऐसा लिख सकते हो x-4 अपॉन x+2, माइनस मॉड जो है वो डिवीजन में बट जाता है। अब इधर एलसीएम लो तो दिस इज x-4 इंटू मॉड ऑफ x-1 माइनस ये इधर आएगा तो सर ये आ जाएगा x+2 इंटू मॉड ऑफ x-2, और ये वाली चीज आ जाएगी सर x+2 इंटू मॉड ऑफ x-1। अब यहां बैठकर सोच, न्यूमरेटर के रूट्स निकालने जाओगे तो आप आराम से न्यूमरेटर के रूट्स निकालो। न्यूमरेटर को 0 करोगे, न्यूमरेटर के रूट्स निकालने जाओगे तो ये कंडीशन बनेगी, इसका आएगा नो रियल रूट। और इसके सर इसका रूट होगा -2 और इसका रूट होगा 1, तो हमें ये इस पे प्लॉट करना चाहिए था, ठीक है। ये बात बोलना चाह रहा हूं जो कि जल्दीबाजी में हमने प्लॉट नहीं किया। अब वो पूछ रहा है सर नेगेटिव वाला पार्ट, तो अब आप जवाब दे सकते हो सर -2 से -1, सॉरी -2 से 1 और 1 से लेकर इंफिनिटी। तो -2 से लेकर 1, इसमें भी कोई आंसर अभी मैच नहीं कर रहा है, इसमें भी कोई आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो ये वाले जो है इसमें भी, ऑप्शन में भी इसके एरर है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इसका आंसर जो आप लिखोगे वो आंसर लिखोगे ये वाला, ठीक है। इसमें करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। -2 से इंफिनिटी बोल दो चाहो तो, उसमें से 1 हटा दो, या इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि -2 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी सब पर ओपन। तो ये इसका सही जवाब है, ये इसका गलत जवाब है, ठीक है। और कारण मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बादल बनाकर आप लिखेंगे
कि डिनोमिनेटर के रूट्स हमने नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किए, इस वजह से हमसे एरर हुआ, है ना। ऐसा एक एरर आपसे यहां पर भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है। मैं एक डिब्बी पर ही चलता हूं ताकि वहां से तुम्हें एक अच्छा समझ में आ जाए। जैसे मैंने तुम्हें मॉडुलस, अब ये वाला है, इसको इधर लेके गए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब मॉड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिवीजन में, -1 ग्रेटर देन 0। अब एक बच्चा जो है वो डायरेक्टली इसके रूट्स निकालने चला गया, उसने डायरेक्टली इसके रूट्स निकाले, बहुत बढ़िया। तो वो क्या करेगा सर, 3 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 5 1 के बराबर कब होगा, मतलब 3 जो है वो मॉड ऑफ x माइनस 5 के बराबर कब होगा, x माइनस 5 जो है वो या तो +3 या -3 के बराबर कब होगा। x की वैल्यू सर या तो आ जाएगी 8 और या आ जाएगी -2, सॉरी या आ जाएगी सर +2, ठीक है। तो वो 2 और 8 तो प्लॉट कर लेगा नंबर लाइन पे कि सर इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। तो भाई डिनोमिनेटर का रूट तो इसमें से तो कभी आएगा ही नहीं। इसमें से क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। समझ रहे हो आपकी क्या गलती हुई थी हमसे, जो कि बहुत ही बारीक मिस्टेक है। और वहीं अगर बच्चा इसको कोई एक स्टेप में एलसीएम लेकर लिख ले ऐसे, 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो अब वो बोलेगा कि सर इसके जो रूट्स आ रहे हैं ना, इसके रूट्स आ रहे हैं सर, एक तो 2 और 8, इसके 2 रूट्स हैं सर, देख लो आराम से। और वो डिनोमिनेटर का रूट भी बोलेगा कि सर इसका एक रूट है 5। तो एक्चुअल में प्लॉटिंग क्या होनी चाहिए सर, 2 यहां, 5 यहां, 8 यहां, ये होना चाहिए। डिनोमिनेटर का रूट भी कंसीडर किया जाता है, बहुत ही बेसिक बात बोल रहा हूं वीवी कर्व मेथड की। अगर आप ऐसे इक्वेशन निकालोगे तो इसमें तो देखो 5 कहीं दिख ही नहीं रहा बस। तो सबसे बढ़िया है कि एलसीएम लेकर आप बढ़ो ताकि आपको ये चीज दिखाई दे, डिनोमिनेटर का रूट अलग से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। 3 से बड़ा कोई भी नंबर रखता हूं लेट से, मैं 8 से बड़ा कोई भी नंबर रखता हूं लेट से, तो 8 से बड़ा सर मैंने क्या किया, 9 रख दिया। तो 9 माइनस 5 4, 3 माइनस 4 -1 और यहां पे पॉजिटिव, तो सर ये आ गया नेगेटिव। 5 और 8 के बीच में कुछ भी रख दो सर, 6 रख देते लेट से, यहां पे 6 रखा, ये बनेगा 1, 3 माइनस 1 2 और ये बनेगा -1 का मॉड पॉजिटिव, तो 2 अपॉन 1 दैट इज पॉजिटिव। 2 और 5 के बीच में सर एक काम करते हैं, 3 रख देते हैं, 3 रखेंगे सर, ये क्या बनेगा -2 का मॉड 2, 3 माइनस 2 1 और यहां बनेगा -2 का मॉड दैट इज +2। 1 अपॉन 2 बन रहा है सर, वो भी पॉजिटिव। 2 से छोटा 0 रख के देख लो सर, 3 माइनस 5 नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये पूरा नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव वाला पार्ट पूछा जा रहा है, तो ये लो भाई, है ना। और सर इक्वालिटी कहीं भी नहीं आएगी, तो हम बोलेंगे आंसर 2 से 8, उसमें से एक 5 हटा दो। तो जब ये बात आपको यहां समझ में आती है तो ये बात आपको यहां पर भी समझ में आनी चाहिए। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, 2 एग्जांपल लेकर दिखा दिए भाई कि डिनोमिनेटर के रूट को नहीं भूलना है, इसीलिए उसके बगल में बादल बनाकर लिखेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, शाबाश। बोल भाई समझ में आया, इसको चेंज कर लेना। हाँ अभी भी नॉट एसएमजे वाले हैं तो भाई अब उसका मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। अब मैं क्या इलाज करूं, 2 एग्जांपल बता दिए कि भाई और बहुत बेसिक सी बात बोल रहा हूं कि डिनोमिनेटर के रूट्स को भी आपको प्लॉट करना चाहिए, ठीक है। इसको एक एरर था, उस एरर को सर हमने रेक्टिफाई कर लिया, ठीक है। और बादल बनाकर जरूर लिखना। चलिए जी, इसके बाद में अब मैं अगली चीज पर आता हूं जो कि बहुत ही सिंपल सी बात थी कि यार कभी आपके पास में ऐसी कोई चीज आ जाए जिसमें एक तरफ 2 मॉड है और एक तरफ इंडिविजुअल मॉड है, सम है उनका, ऐसा या फिर ऐसा। है ना। तो इन सब का जवाब आप कैसे निकालते हो, दैट इज स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉड के लिए बोला था, है ना। हाँ एमजेओ हो गया, फुल टूस एसएमजे है, बहुत बढ़िया। तो सर इनमें तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इनमें आप वैल्यू पुटिंग से क्या करोगे, वैल्यू पुटिंग से आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि सेम साइन की अपोजिट साइन, यस और नो। वैल्यू पुटिंग से आपको क्या चेक करना है, सेम साइन या फिर अपोजिट साइन। अगर सेम साइन वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए, है ना, सेम साइन वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए तो अल्फा इंटू बीटा 0 से बड़ा लिखोगे, और अपोजिट साइन वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए
तो अल्फा इंटू बीटा 0 से छोटा लिखोगे। उसके बाद में हम ये भी चेक करेंगे कि क्या कोई वैल्यू 0 हो सकती है। जैसे यहां पर मैं अल्फा 0 यहां नहीं हो सकता सर, है ना। यहां पे अल्फा 0 अगर आप किसी एक को 0 पुट करोगे तो बीटा जो है वो बीटा से बड़ा नहीं होता, मॉड ऑफ बीटा से बड़ा नहीं होता, इक्वेलिटी नहीं लगी हुई। बट यहां पर कोई भी एक 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम इन सवालों पे आगे बढ़ते हैं। अब इसके दो सवाल मैंने आपको घर के लिए सॉल्व करने के लिए दिए थे। पहले वाले का आंसर अगर आप बता दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, डिब्बी की वीडियो आपको मिल जाएगी बेटा, घबराओ मत। सर एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए अल्फा। ध्यान से देखना, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। और सर हम इसको बोल देते हैं बीटा। तो हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है वो बन रही है मॉड ऑफ अल्फा माइनस मॉड ऑफ बीटा। और इस तरफ क्या बन रहा है सर, आपने अल्फा किसको बोला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, और आपने बीटा किसको बोला, x प्लस 6 को। तो एक बच्चा आपके बगल में बैठा है, आपका दोस्त है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि यार इस तरफ अल्फा प्लस बीटा आता है कि अल्फा माइनस बीटा आता है, क्या आता है। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि यार कब ऐड करते हैं कब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसको आप प्यार से ये समझाओ कि भाई एक बार जोड़ के देख ले, ऐड करने पर ये चीज आ रही है क्या, बोले नहीं आ रही तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेना यार। तो जब मैं यहां पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, अल्फा माइनस बीटा अगर मैं करूंगा तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो इस तरफ मॉड के अंदर ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई अल्फा माइनस बीटा। अब मुझे बस इतना बता दो, इतना बता दे मुझे, इसमें कैसी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी, सेम साइन की कि अपोजिट साइन की। तो सर इसमें सेम साइन की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, अपोजिट साइन की नहीं करेंगी। तो 0 से बड़ा। अब मैंने चेक किया कि किसी एक को 0 रख सकते हैं क्या, मान लो अल्फा 0 बीटा 2, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, चेक करके देखा, हाँ सर अल्फा एक कोई 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहां से हमने डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू जो एज्यूम की थी वो पुट कर दो, वाओ। सर बीटा की वैल्यू सर वो भी पुट कर दो, वाओ, ठीक है। यहां पर रूट्स निकालने गए, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने हैं। सर इसका कोई भी रूट नहीं है, नो रियल रूट, यस और नो। एकदम तरीके से चलना है भाई, काम करो तरीके से, और तरीका सर हमें आता है। सर इसका एक ही रूट है -6, तो ठीक है सर प्लॉट करो उसको। -6 से बड़ी वैल्यू लोगे पॉजिटिव, छोटी वैल्यू लोगे नेगेटिव। सर वो पूछ रहा है 0 या 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव कब होगा, तो आंसर आ गया सर हमारा -6 से लेकर जिनफिनिटी। हाँ है ना, कितने लोगों को बात समझ में आई। हाँ, -6 से लेकर प्लस इंफिनिटी, ये हमारा आंसर है। अब ये सवाल मैंने आपको जानबूझकर दिया है ना। इस पे स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मॉड इज नॉट एप्लीकेबल। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मॉड इज नॉट एप्लीकेबल। इस पर जो है वो मॉड की स्पेशल प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ही नहीं है। इस पर मॉड की जो है वो स्पेशल प्रॉपर्टी ही एप्लीकेबल नहीं है। इसको अगर मैं अल्फा बोलूं, इसको बीटा बोलूं, तो चाहे अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, चाहे अल्फा माइनस बीटा निकाल लो, आप चाहे कुछ भी निकाल लो, यहां पर सर वो चीजें नहीं बैठ रही, है ना। तो अब इसको देखने के बाद में स्पेशल प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, तो एक बच्चे ने तुरंत यहां पर आंसर दे दिया, बोले सर इसका आंसर आएगा फाइ। अरे मैंने कहा भाई फाइ ये गलत जवाब है भाई, नो सॉल्यूशन इज नॉट द करेक्ट आंसर। जब मॉड की स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं लग रहे तो फिर आपको क्या ट्राई करना चाहिए, दैट इज केस मेकिंग। अब यह सवाल केस मेकिंग से होगा। केस मेकिंग कौन सा, जो आपको मल्टीपल मॉड में सिखाया था वो वाला भाई। जरूरी नहीं कि हर बार स्पेशल प्रॉपर्टी लगे। मैं ये सवाल जानबूझकर लेके आया था और यहां पर मैं तुम्हें सच में चेक कर रहा था, है ना। मॉड हटाओ, वही सबसे सुप्रीम मेथड है, वो काम हमेशा वैलिड होता है, वो हर जगह काम करेगा। ये तो स्पेशल प्रॉपर्टी है, आप यहां पर भी मॉड हटाओ वाले तरीके से जा सकते हैं, बट सर वो लेंथी पड़ेगा। यहां पर स्पेशल प्रॉपर्टी काम कर रही है, अब यहां पर स्पेशल प्रॉपर्टी काम कर रही है, तो उसके बाद में कुछ लोग बोल रहे हैं फाइ। अच्छा तुमने केसेस से किया, फिर आंसर नो सॉल्यूशन आ रहा है क्या। हाँ, केस मेकिंग से गए, मल्टीपल मॉड है, ठीक है, मॉड हटाओ और फिर अगर आपका आंसर फाइ आ रहा है तो ठीक है। हाँ, नो सॉल्यूशन ही आएगा तो फिर ठीक है भाई, ये वाले काम से अगर फाइ आ रहा है तो दैट आई एग्री।
बट अगर आपने बोला कि स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं लग रही इसलिए फुल सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, तो वो बहुत ही गलत जवाब हो जाएगा। ये कौन है जो बार बार फोन करी जा रहा है भाई? एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज सॉल्व, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ऐसा इसका कोई अंत थोड़ी है। ठीक है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जितने भी आपके भैया दीदी जितने भी जेई क्वालिफाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको सारे क्वेश्चन एक बार में समझ में आते हैं, हम प्रैक्टिस करते ही इसलिए भाई, है ना। केसेस से भी 5 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज अपने नोट्स के क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट करो, और अटेम्प्ट करने का तरीका बताता हूं। ऐसा नहीं है सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हो, सॉल्यूशन को छुपा लो, सिर्फ क्वेश्चन देखो और एक बार खुद सॉल्व करो मेरे बताने के बाद में, एक एक स्टेप। जहां पर अटको वापस नोट्स पे आओ या फिर वीडियो पे आओ, देखो मैंने क्या बोला है। कितना भी टाइम क्यों ना लगे, ये टाइम आप उसको दीजिए। ये टाइम शुरू शुरू में लगेगा, आगे चलकर ये बहुत आसान हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये जो है ये बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए अगर कोई बच्चा अब ये एफर्ट नहीं लगाएगा कि सर मेरे को तो मुश्किल लग रहा है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब यार ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है, और ये भी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मॉड वाला है। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं? सर आपने इधर इस पे तो मॉड था ही नहीं, इस पे कैसे लगा दिया? मैंने कहा पूरा सुन, जब मॉड ऐसे ऊपर नीचे डिवीजन में बट जाता है, बोले हां सर बट जाता है। फिर एक्स स्क्वायर का मॉड क्या होता है? सर वो तो एक्स स्क्वायर ही होता है, और यहां पर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो इस चीज को ऐसा लिख रहा हूं भाई, बस और कुछ नहीं कर रहा। इस पे मॉड अगर बांट भी दोगे तो भी तो यही लिखा हुआ है, पहले ये देखा। अब यहां से हमारे दिमाग में हिंट क्लिक करना चाहिए कि हां सर आपने हमें एक बात बताई थी कि एक साइड में इंडिविजुअल मॉड दो अलग अलग, तो इसको अगर हम अल्फा बोलें और अगर हम इसको बीटा बोलें, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा चेक करते हैं या अल्फा माइनस बीटा चेक करते हैं क्या आता है। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करवाया, तो भाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का, और यहां पर आ जाएगा एक्स। ध्यान से देखना ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज एक्स। इसको एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीका हो गो। मैंने कहा यस। कितने लोगों को बात समझ में आई? गेम ही खत्म हो गया सर। तो अगर उसको अल्फा और उसको बीटा बोल रहे हो तो ये लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा, मतलब दिस इक्वेशन लुक लाइक्स। ये इक्वेशन कैसे दिखाई दे रही है कि मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इनको कौन से लोग सेटिस्फाई करते हैं बेटा? सेम साइन वाले, और जीरो होना भी अलाउड है। तो हमने डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन क्या लिखा कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, और अल्फा क्या है सर ये रहा, और बीटा क्या है ये रहा, और सर ये जीरो या जीरो से बड़ा। सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। बस गेम खत्म। अब शुरू हो जाओ सर, ये सिंपल सी इनइक्वालिटी है। ये वाली पार्ट कब जीरो होगा? 1 पर, और ये वाला कब होगा? 0 पर। तो दो नंबर्स आ गए सर, एक आ गया 0, एक आ गया 1। यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये जो एक्स स्क्वायर होता है बेसिकली, इस एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो उस फैक्टर की नेट पावर कितनी है बेटा? इवन। सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, सब में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पो नी नी, ठीक है, पो नी नी हमारा जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा भाई? पो नी नी। क्या जवाब आएगा? पो नी नी। पो नी नी क्यों आएगा सर? क्योंकि एक्स के ऊपर पावर 2 लगी हुई है। कम सोचना है, ज्यादा नहीं, पूरा सोचना है, आधा नहीं। हाँ, पो नी नी क्यों? क्योंकि सर एक्स के ऊपर स्क्वायर है। आपने शायद ये बात ध्यान नहीं दी। छोटी छोटी गलतियां करोगे, उसी से ही सीखोगे। पॉजिटिव वाला पार्ट पूछ रहा है। रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर पे हॉलो सर्कल आता है, 1 डिनोमिनेटर का रूट है। इक्वेलिटी लगी हुई है तो रूट्स ऑफ द न्यूमिनेटर पे डार्क सर्कल आता है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो ओपन ब्रैकेट 1 से लेकर इंफिनिटी यूनियन एक वैल्यू और चलेगी, दैट इज 0। अब बहुत सारे बच्चों ने ये 0 भी मिस कर दिया होगा, तो भी आपका जवाब गलत है।
अगर किसी ने ये लिखा है तो भी गलत है, किसी ने माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी तो भी गलत है। यही जवाब सही है, 1 से इंफिनिटी यूनियन 0, 1 से इंफिनिटी यूनियन 0। इक्वालिटी लगी हुई है तो न्यूमरेटर के रूट्स पे डार्क सर्कल आएगा। x बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यस और नो, हाँ या ना, पोनीनी। जिसका जवाब मैच कर गया बहुत अच्छी बात है, जिसका जवाब नहीं मैच किया प्लीज इस सवाल के बगल में आप अपने बादल में अपना एरर लिखो कि यहां पर मैं ये बात भूल गया कि न्यूमरेटर के रूट पे भी डार्क सर्कल आना चाहिए था। गलती हो गई, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितनी गलतियां करनी है क्लासरूम के अंदर कीजिए, मैं तो कह रहा हूं खूब भरपेट गलतियां कीजिए, क्योंकि वही गलतियां आपको धीरे धीरे इंप्रूव करेंगी। MDH हो गया है भाई, बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सिर्फ 0 मिस हो गया, वरना तो मैंने सारा सही किया था। बेटा 0 मिस नहीं होना चाहिए, यही बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी, अब एक छोटा सा पार्ट और पढ़ लेते हैं, दैट इज ग्राफ ऑफ मॉड। मॉड का ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। मैं आपसे पहले तो यह पूछना चाहूंगा कि क्या आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना आता है? क्या आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना आता है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मतलब सर, मैंने कहा देख ऐसे हाँ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जैसे आपने बचपन में कुछ सिंपल, ठीक है, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एकदम बेसिक। क्या आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना आता है? जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y बराबर x प्लस 7, क्या आप इसका ग्राफ बनाना जानते हो? तो सर स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं। मैं ये शायद क्लास 10th का रिवीजन करवा रहा हूं। अब अगर आपने ग्राफ पहले एक बार मुझे बताओ, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, कि इसका आप ग्राफिकल प्लॉटिंग ये वाली कर सकते हो? हाँ, जो आपको मैडम मेथड याद है बचपन में, ग्राफ पेपर कभी लेके नहीं गए क्या स्कूल में? स्कूल वाले सिर्फ तंगी थोड़ी करते हैं यार। मैडम मेथड बचपन में मैडम ने बताया होगा ना, ऐसा एक टेबल बनाते होंगे कि भाई x की वैल्यू ले ले और फिर y की वैल्यू निकाल ले, हाँ है ना? तूने कहा मैडम हाँ ये काम तो मैं कर सकता हूं। सर x की मैडम कौन सी वैल्यू लूं? कोई सी भी, ठीक है। सर मैम x की वैल्यू 0 ले सकते हैं? यस, तो वी विल गेट y इक्वल्स टू 7। कैन वी टेक x इक्वल्स टू 1? यस, एंड देन वी विल गेट y इक्वल्स टू 8, है ना? और फिर वहां में मैम ने और भी पॉइंट्स तुमसे फिल करवाए होंगे कि भाई x की वैल्यू -1 पर कितनी आ रही है, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज। अब यहां से आप एक पॉइंट बना सकते हो, इसका पॉइंट क्या बनता है? x, y। तो सर ये x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 7, और यहां पर x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 8। अब इस स्ट्रेट लाइन को क्या आप प्लॉट कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना, कि भाई यहां पर हमने नंबरिंग पहले जो करके दिखा रहा हूं वो बताना कि आता है कि नहीं आता है। 2, 3, 4, 5 ये होती है सर x एक्सिस, फिर सर ये होती है y एक्सिस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना? तो 0 पर x की वैल्यू 0 पर दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू आ रही है 7, तो 0,7 पॉइंट कहां होगा सर? यहां। बहुत बढ़िया। फिर अगला वाला सर x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू आ रही है 8, अगला पॉइंट यहां होगा। तो बस अब इन 2 पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन खींच दो। क्या आप ये वाला काम करना जानते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा बन गया सर? बोलो बोलो बोलो, क्योंकि इसी से ही अब मैं कुछ इसका टुकड़े टुकड़े में गेम खेलने वाले हैं हम। कितने बच्चे ये जानते हैं? जानते हैं तो यस लिखकर भेजेंगे, YES। और जो लोग नहीं जानते वो भी यस लिखकर भेजेंगे, YES। ऋतिक मैडम ने पढ़ाया, बहुत बढ़िया मैडम मेथड के नाम पे बोले सर ऋतिक सर ने पढ़ाया, ठीक है, जानते हैं, बहुत बढ़िया। आरजे सर ने भी बताया, वाह यार। दोनों आर फैकल्टीज को आर है ना, ऋतिक सर, राजवंत सर, दोनों को मेरा प्रणाम है। बहुत बढ़िया, मेरा काम उन्होंने आसान कर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए फिर ये जानते हो तो मैं अब इसका अगला पार्ट करूं। सिर्फ जो लिख रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना,
MJO हो जाएगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि दो स्ट्रेट लाइंस को अलग अलग एक साथ बना सकते हो, जैसे जैसे x माइनस 4 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड and 6 minus x for x less than 5। अब यार ये क्या प्रोग्राम हो गया सर, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। मैंने कहा देखिए ये मैथमेटिकल लिखने का तरीका है। y अब यहां पे क्या है, दो लाइंस को हमने एक साथ इकट्ठा कर लिया, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा देख इसमें दो टुकड़े हैं अलग अलग, इसको बोलते हैं, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूं दैट इज टुकड़े टुकड़े, है ना। बेसिकली इसको मैथमेटिक्स में बोला जाता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, कि 5 या 5 से बड़ी वैल्यू के लिए कुछ और स्ट्रेट लाइन आ रही है, 5 या 5 से छोटी वैल्यू के लिए कुछ और स्ट्रेट लाइन आ रही है। दैट मीन्स पहले आप एक काम करो, क्या आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, y बराबर x माइनस 4? यस सर, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। ये कैसे प्लॉट करेगा सर, x की वैल्यू 4 पर 0 आएगी, अब मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, और 0 पर -4 आएगी। तो ये दो पॉइंट से पास करने वाली ये लाइन तो ये है। फिर अगर मैं बात करूं तो y बराबर 6 माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा सर, x की वैल्यू 0 लोगे, y की वैल्यू 6 आएगी, और x की वैल्यू 6 लोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है जी, है ना। अब ये दोनों लाइंस को कट करके हमें एक जगह चिपकाना है। क्या करना है भाई, एक जगह चिपकाना है। अब मैं इसके ग्राफ की बात कर रहा हूं, जो कि दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस के ग्राफ से बना हुआ है ना। शाबाश, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, यस। तो वो बोल रहा है 5 से छोटे पर कुछ और, 5 से बड़े पर कुछ और, 5 से छोटे पर कुछ और। तो 5 पर हमने एक डॉटेड लाइन खींच दी कि x इक्वल्स टू 5 यहां पर है। 5 या 5 से बड़े पर, अच्छा एक बार बताओ, इसमें अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूं तो 5 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 5 वी गेट y इक्वल्स टू 1। तो वो बोल रहा है कि 5 या 5 से बड़े पर हमें ये वाली स्ट्रेट लाइन चाहिए। 5 या 5 से बड़े पर वी नीड दिस स्ट्रेट लाइन। तो क्या मतलब हुआ सर इसका, ये वाली स्ट्रेट लाइन 5 या 5 से बड़े वाले पार्ट के लिए यहां ले आओ, और आपको यह पता होना चाहिए कि 5 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर, वो आ रही है 1। ठीक है, और 5 या 5 से छोटे पर क्या चल रहा है ये बताओ, 5 या 5 से छोटे पर। तो सर 5 या 5 से छोटे पर मेरे ख्याल से ये चल रहा है, यहां पर अगर हम 5 रखेंगे x की वैल्यू तो वी विल गेट 1, है ना। तो 5 या 5 से छोटे पर, 5 से छोटे पर लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली लाइन हमें चाहिए। आ जाइए, इस लाइन को यहां ले आओ भाई। ठीक है, और दोनों की वैल्यू 5 पर 1 आ रही है, तो ये ग्राफ जो है वो किसका बन गया सर, ये हमारे पास में इस पूरे का ग्राफ बन गया। तो क्या आपको दो अलग अलग लाइंस को ऐसे टुकड़े टुकड़े में प्लॉट करना आया? अब ये जो पिंक कलर का ग्राफ दिखाई दे रहा है ये इसका है। ठीक है, अब मैंने यार ये टुकड़े टुकड़े वाली चीज तुम्हें क्यों सिखाई, मैंने कहा मॉड के ग्राफ में ऐसा ही होता है। आ जाओ, अब चुपके से एंट्री ले लेते हैं मॉड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस, पहले तो आप y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3 का ही ग्राफ ड्रॉ करो, फिर आप y बराबर पहले मॉड ऑफ x का ही ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ ड्रॉ करो, और फिर आप y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस x प्लस 5 इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ये तीन ग्राफ आप अब मुझे ड्रॉ करके दिखाओ। इसमें दो मेथड है, एक तो मैडम मेथड दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। मैडम मेथड समझ में आता है ना, मैडम मेथड इज वेरी इजी। ठीक है, कि सर या तो हम इसको मैडम मेथड से सॉल्व कर लें सभी को, ठीक है, दिखता रहना। मैडम मेथड में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, ऐसे एक लंबा सा टेबल बना लेंगे और उसमें हम x की वैल्यूज रखते जाएंगे और y की वैल्यूज निकालते जाएंगे।
बस बस इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगता है और कोई दिक्कत, एफर्ट तो दोनों जगह ही लगेगा ऑब्वियसली। तो मुझे पता चला कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 पर 0 हो रही है, तो मैंने एक बार x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 रखूंगा तो मॉड ऑफ -1 इज 1, x की वैल्यू -2 रखूंगा तो सर वो आ जाएगा 2, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो भी ये आ जाएगा 2। ऐसे करके मैंने खूब सारे पॉइंट्स ले लिए। मैडम मेथड समझ में आता है सर? बेसिकली जिसमें हम ऐसे x की वैल्यूज रखते जाएंगे और y की वैल्यूज निकालते जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज मैडम मेथड। तो अब आप इनकी प्लॉटिंग शुरू कर दो, अब आप इनकी प्लॉटिंग शुरू कर दो। जैसे ये वाला पॉइंट कौन सा बना बेटा? ये पॉइंट बन गया 0,0। ये वाला पॉइंट कौन सा बन गया? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। ये वाला पॉइंट बन गया x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। तो 0 0 यहां होगा, 1 पर y की वैल्यू 1 आ रही है वो यहां होगा, -1 पर भी y की वैल्यू 1 आ रही है वो यहां होगा। अब इनको ऐसे ज्वाइन कर दो तो ये आपके पास में इस पूरे का ग्राफ बन गया। ठीक है, ये आपके पास में इस पूरे का क्या बन गया बेटा? ग्राफ बन गया। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, इसको एक बार हटा देते हैं, ये मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, ऐसे करके हमने बहुत सारे पॉइंट्स रखे और हमने इसका ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब वैसे ही जब इसकी बारी आई इसका दूसरा तरीका बिना मैडम मेथड के, तो ठीक है सर हम मॉड को हटाएंगे। हम ये बोलेंगे कि भाई जब हम x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेते हैं तो x आता है, और x की वैल्यू 0 से छोटी लेते हैं तो -x आता है। दैट मीन्स हमें यह बात समझ में आ गई कि दो लाइंस का कॉम्बिनेशन है, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी के लिए, 0 से छोटी के लिए -x। अब आप सभी को यह पता होगा कि y बराबर x वाली जो लाइन होती है वो ऐसे बनती है, और y बराबर -x वाली जो लाइन है वो ऐसे बनती है। अब उसने क्या बोला कि 0 या 0 से बड़े के लिए y बराबर x ले आओ, 0 या 0 से बड़े के लिए y बराबर x। तो 0 से बड़ा तो सर यही पोर्शन होता है। ठीक है, देखते रहना कैसे ग्राफ बना रहा हूं। तो 0 या 0 से बड़े के लिए हम y बराबर x वाली लाइन ले आए, और 0 से छोटे के लिए y बराबर -x। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव x एक्सेस, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 0 से छोटा नंबर प्लॉट करना है तो मैं इसमें लेफ्ट साइड में ही प्लॉट करूंगा। तो ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज 0 से छोटा। इसके ऊपर जो लाइन चल रही है वो है y बराबर -x, तो इसका नेगेटिव वाला हिस्सा उठा लाओ। ये लो सर, इन दोनों को एक जगह कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो सर ये इसका ग्राफ बन गया, और मैडम मेथड से भी ऐसा ही बन रहा है। तो दोनों सेम मेथड है, मतलब दोनों से ग्राफ जो है वो सेम बनता है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब अगले ग्राफ पे भी चलते, घबराओ मत, 2-3 बना के दिखाता हूं, साथ साथ में तेरा डाउट भी दूर हो जाएगा। दोनों मेथड से मैं तुझे ये काम करके दिखाऊंगा, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि इसका ग्राफ बनता कैसे है। अब जैसे ये वाला है और फिर ये वाला, दोनों मैं इसमें ग्राफ बनाने वाला हूं। बिल्कुल नहीं घबराना है, सिर्फ सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले सर इसमें आ जाते हैं वापस मैडम मेथड। अब ये मैडम मेथड क्या होता है सर? अरे मैं कह रहा हूं भाई, बचपन में देख मेरे को जो मैडम पढ़ाती थी ना, उन्होंने ग्राफ ऐसे ही सिखाया था मुझे, तो मैंने तो इसका नाम ही मैडम मेथड रख दिया। ठीक है, खूब सारी x की वैल्यूज ले लो, खूब सारी y की वैल्यूज निकालो, उनको प्लॉट करो और ज्वाइन कर दो। ठीक है भाई, बस ये लो सर, तो ये आ गया x, ये आ गया y। अब खूब सारी वैल्यूज का मतलब ये नहीं है कि आप रैंडमली चल रहे हो कि x की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा नहीं। उसका भी एक हिंट है कि जहां पर मॉड के अंदर की क्वांटिटी 0 हो रही है ना, जैसे x बराबर 3 पर 0 हो रही है, तो 3 के राइट में कुछ वैल्यूज, 3 के लेफ्ट में कुछ वैल्यूज। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? कि जैसे आपने x की वैल्यू 3 ली, इसके लेफ्ट में मतलब 2 1 और 0 ले लिया, इसके राइट में मतलब 4 5 और 6 ले लिया। ठीक है, ऐसे। तो 3 के आसपास हमने 2-3 वैल्यूज ले ली। तो जैसे ही मैं इसमें x की जगह 3 पुट करूंगा, y आएगा 0, चेक कर लो, 3 - 3 0 का मॉड है 0। 2 पुट करूंगा, 2 पर आएगा -1, -1 का मॉड होता है 1। 1 पर आएगा सर -2, -2 का मॉड होता है 2। 0 पर आएगा -3, 3 का मॉड होता है 3, -3 का मॉड होता है 3। 4 रखोगे सर ये आएगा 1, 5 रखोगे ये आएगा 2, 6 रखोगे सर ये आएगा 3। बस इतना बहुत है। अब इनके पॉइंट्स बना लो भाई। ये जो पॉइंट आप बनाओगे, ये पॉइंट बनेगा 0,3,
ये पॉइंट बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बाद में, 1,2, ये पॉइंट बनेगा 2,1, ये वाला पॉइंट बनेगा 3,0, ये वाला पॉइंट बनेगा 4,1। ऐसे करके आपने बहुत सारे पॉइंट जो है वो निकाल लिए। अब इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पर पहले प्लॉट कर लो। ये सर हमारी वाई एक्सेस, ये हमारी एक्स एक्सेस, ठीक है। ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, फिर यहां पर भी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा कुछ हमने बना लिया सर थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ऐसे समझो। अब हमने क्या किया सर, इसको प्लॉटिंग स्टार्ट की। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि भाई एक पॉइंट है 3,0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 0। जिन पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, जिन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। आई होप इतना पता होगा, है ना। बस सर 3,0 एक पॉइंट हो गया। 2,1, 2 पर वाई की वैल्यू आ रही है सर 1, बहुत बढ़िया। फिर 1 पर सर वैल्यू आ रही है वाई की 2, ठीक है। फिर सर 0 भी अगर लोगे तो 0 पर वैल्यू आ रही है 3, ठीक है। यहां आ जाओ, 4 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर, 4 पर वैल्यू आ रही है 1। 5 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर, वो वैल्यू आ रही है हमारे पास में इसके बराबर, थोड़ा रफ एंड से ग्राफ बना रहा हूं। और 6 पर वैल्यू आ रही है सर ये वाली, दैट इज 3। तो ठीक है सर, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3। मैडम मेथड एकदम सिंपल, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां आ जाओ सर, अब ये वाला मैडम मेथड की जगह ये सर वाला मेथड हो गया। मैंने कहा हाँ, मॉड को डिफाइन करो। हम बोलेंगे कि भाई जब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है तब ये पूरा ग्राफ x माइनस 3 की तरह बनेगा, और जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो वो इसको एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देगा और यहां पर आ जाएगा 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम y बराबर x माइनस 3 वाला ग्राफ भी जानते हैं। ये पूरा ग्राफ आराम से आप ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ आएगा ये वाला। और सर हम y बराबर 3 माइनस एक्स का भी ग्राफ जानते हैं। अगर आप इस पूरे ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ये आएगा, ठीक है। सर आप इतनी जल्दी कैसे ड्रॉ कर ले रहे हो? मैंने कहा बस तू ऐसे समझ कि मैं तो काफी टाइम हो गया ना ड्रॉ करते हुए, अपना तो काम ही यही है ना, इसलिए तुम आराम आराम से ड्रॉ करो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब सर फिर हमें पास ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3 का। तो इसमें बहुत सिंपल सी कहानी है। पहले आप ये मैथमेटिकल चीज जो लिखी हुई है वो पढ़ना सीखो कि 3 या 3 से बड़े के लिए ये वाली लाइन चाहिए। मतलब सर हमें इस लाइन का पोर्शन चाहिए लेकिन 3 से बड़े वाले पार्ट के लिए। तो सर ये वाला पोर्शन हमें चाहिएगा 3 से बड़े वाले पार्ट के लिए। तो ये वाला पार्ट हमने यहां पर कट कॉपी पेस्ट कर दिया कि 3 से बड़े के लिए तो सर ये आ रहा है, और 3 से छोटे के लिए हमें ये लाइन चाहिए, मतलब इसका पार्ट चाहिए। चलिए ये लो सर, ये वाला पार्ट 3 या 3 से छोटे के लिए है, लो भैया, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दो, ये लो, ठीक है। तो ये और ये दोनों ग्राफ जो हैं वो सेम आ रहे हैं। अब आप देखो कि आपको कौन से मेथड से ग्राफ बनाना है, ठीक है। चाहे मैडम मेथड से, चाहे सर वाले मेथड से। बोल भाई मॉड का ग्राफ बना सकता है, क्योंकि एक बार तूने ग्राफ बनाने पे हां भर दी, उसके बाद में तो फिर अपने गेम खेल लेंगे। फिर सवाल पे ले चलूंगा बेटा, टेंशन ना ले। हाँ आजा बेटा, शाबाश। इसका बनाइए ग्राफ दोनों मेथड से। सर मेथड से बनाओगे? एक तो बेचारा दोनों से ही बोल रहा है सर नो एसएमजे। अरे भाई तू आगे बढ़े बेटा उससे। बनाइए दोनों का ग्राफ, बनाइए 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 और छा जाइए। सर x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस और माइनस, प्लस माइनस वाई, वही तो ना, प्लस वाली चीज आएगी 3 से बड़े के लिए, माइनस वाली आएगी 3 से छोटे के लिए। सर हाउ टू प्लॉट वैल्यूज इन सेकंड मेथड, वो तो आपको फिर वापस डाल डाल के ही देखना पड़ेगा। जैसे 3 या 3 से बड़े के लिए उसके बाद में 4 पर वैल्यू पुट करोगे तो 4 पर वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। 2 पर भी वैल्यू 1 आ रही है, फिर 1 पर वैल्यू 2 आ रही है, 5 पर भी वैल्यू 2 आ रही है। ऐसे पुट कर करके देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, आ जाओ माइडम मेथड से इसको देख लेते हैं सर। एक्स वाई टिडिन 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 टिडिन
फैक्टेड इन। सब लोग बनाएंगे भाई, सब लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, यस और नो। अब सर कहां से रैंडमली वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करते हैं? मैंने कहा देख रैंडमली कुछ नहीं होता है, ये जो मॉड है इसकी वैल्यू कहां पर जीरो हो रही है सर? 3 पर। तो 3 के आजू बाजू वाली कुछ वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। तो मान लो मैंने x की वैल्यू 3, फिर उसके बाजू में ये वाली वैल्यूज है, फिर इसके आजू में ये वाली वैल्यूज है। 3 रखूंगा तो सर ये बनेगा 0, ये आ जाएगा 3 रखने पर 8। फिर 2 रखूंगा तो सर ये बनेगा 1 और ये बनेगा 7, सर ये भी 8। ओए 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 ओए, यस। फिर अगर मैं 1 रखूंगा तो सर 1 पे ये बनेगा 1, 1 पे ये बनेगा 2 और ये बनेगा 6, 6 प्लस 2 8, 0 पर 3 और ये 5 8। आहा, 4 रखता हूं तो 4 पर ये बनेगा 1 और 9, सर ये बन जाएगा 10। 5 रखूंगा तो 2 प्लस 5 प्लस 5 10, 12। और 6 रखूंगा तो 6 11 और 3 14, है ना? हाँ ठीक है, इतना बहुत है बस। गेम इजी है बेटा, EAJ। ठीक है भाई, अब फटाफट वैल्यूज देख लो फटाफट। जैसे ये वाला पॉइंट क्या आएगा सर? 0,8, फिर 1,8, फिर 2,8, फिर ये आ रहा है 3,8, फिर ये आ रहा है सर 4,10, फिर ये आ रहा है सर 5,12 और ये आ रहा है सर 6,14। कैसा लगा? बस इस ग्राफ को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। आ जाइए सर, 1 2 3 4 5 6, यहां पर है हमारे पास में 0। यहां पर इवन नंबर के हिसाब से प्लॉटिंग ले लेता हूं ऐसे ही, ताकि मेरे को ज्यादा ऊपर ना जाना पड़े। 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, चलिए जी, अब फटाफट बताना सर 3 पर जो वैल्यू आ रही है वो 3 पर आ रही है 8, यहां कहीं होगी सर 3 पर वैल्यू 8। 2 पर भी वैल्यू सर 8 ही आ रही है, 1 पर भी वैल्यू सर 8 ही आ रही है और इनफैक्ट 0 पर भी वैल्यू 8 ही आ रही है, आप चेक करो। 4 पर वैल्यू आ जा रही है सर 10, तो 4 पर वैल्यू आ रही है सर 10, 5 पर वैल्यू आ जा रही है सर 12 और 6 पर वैल्यू आ जा रही है 14। कुछ वैल्यूज हमने ले ली, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। दिस इज द ग्राफ दैट वी आर डूइंग दिस, यस और नो? सर ये इसका ग्राफ हो गया विद वैल्यूज। अब आजा सर, यहां पर मॉड सिर्फ एक पर ही लगाए, तो x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी लोगे तो ये आ जाएगा सर x माइनस 3 और प्लस x प्लस 5, है ना? और अगर आपने x की वैल्यू 3 से छोटी ली तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3 प्लस x प्लस 5। मॉड की डिफाइनिंग कर रहे हैं बेसिकली। और करके एक बार और लिख लो, चलो सर ये हो जाएगा 2x और इन दोनों का सम 2, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़े के लिए, और सर ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स प्लस 5। तो x की वैल्यू 3 के लिए, 3 से छोटे के लिए 8। अब इस चीज को कैसे प्लॉट करें? मैंने कहा दोनों लाइंस को अलग अलग प्लॉट कर ले भाई। कि अगर मैं तुझे बोलूं कि 2x प्लस 2 कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो सर 2x 0 पर वैल्यू 2 आ रही है और -1 पर वैल्यू 0 आ रही है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, -1 पर, ये 2 पर, 0 पर, ऐसा होगा। ठीक है, और ये वाला ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर 2x प्लस 2। अच्छा, कितने लोगों को y बराबर 8 ऐसा एक कांस्टेंट ग्राफ बनाना आता है? हाँ, जब आप इसमें ऐसे ही प्लॉटिंग से ग्राफ बनाओगे तो ये 8 से पास करने वाली एक लाइन आ जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस, है ना? अब दोनों को सर हम काट पीट के एक जगह चिपका देते हैं। मैंने कहा देख इसकी वैल्यू 3 पर कितनी आ रही है, इसमें x की जगह 3 रखोगे तो सर वो वैल्यू आ रही है 8। ठीक है, तो 3 या 3 से बड़े के लिए हमें ये लाइन का पोर्शन चाहिए, तो 3 या 3 से बड़े के लिए हमें ये वाले लाइन का पोर्शन चाहिए, और 3 से छोटे के लिए यहां पर हॉलो सर्कल। ठीक है, 3 से छोटे के लिए हमें ये वाला पोर्शन चाहिए।
ठीक है सर, इसको भी उठा के ले आओ 3 से छोटे के लिए। बस अब ग्राफ बना दीजिए, ये लो भाई। दोनों ग्राफ सेम आए हैं, है ना। कितने लोगों को हॉरिजॉन्टल ग्राफ का आइडिया नहीं है? ठीक है, y इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, है ना, से y इक्वल्स टू k। इस लाइन का ग्राफ पता है कैसा बनता है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 0 कॉमा k, पासिंग थ्रू 0 कॉमा k। मतलब इस लाइन को आप ऐसा बोल सकते हो, ये लाइन ऐसी बनेगी, 0 कॉमा k से पास करेगी और ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। किसी को ये बात पता है? हाँ ना, स्लोप 0 है, बहुत बढ़िया। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि भैया y इक्वल्स टू 3 प्लॉट करना है, तो भाई देख x की वैल्यू 0 ले तब भी y 3 आ रहा है, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। फिर तू x की वैल्यू 1 ले तब भी y 3 रहेगा, x की वैल्यू 2 ले तब भी y 3 रहेगा। इसका मतलब y हमेशा 3 रहने वाला है। तो सर ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे 0,3, 1,3, 2,3, -1,3, तो ये एक लाइन आएगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी और इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर 3। हाँ ना, क्या ये बात पता है सबको? तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसी बनती हैं। नहीं पता है तो मैंने बता दिया है, ब्लू बादल बनाकर लिख लेना। ठीक है, यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो, मान लो यहां पर अगर कांस्टेंट होता y बराबर -2, तो वो यहां से पास करने वाली लाइन हो जाती। देखो इस चीज को, इसको 0 ले लो, ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? ये 0,3 से अगर पास कर रही है तो ये y बराबर 3 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये 0,-2 से पास कर रही है तो ये लाइन y बराबर -2 है। आरजे सर ने बताया है ऑलरेडी, नो, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से आपको ग्राफ का एक हल्का फुल्का बढ़िया आइडिया हो गया होगा। ठीक है भाई, शाबाश, आ जाइए। अब ग्राफ ऑफ मॉड तो मैं आपको सिखा ही देता हूं। y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ आपको ड्रॉ करना आ गया है, यस और नो? तो y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ जो है वो ऐसा होता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये वाली चीज 0। ठीक है, ये हमारे पास में विक्ट्री शेप का ग्राफ आएगा। कुछ सिंपल या अकेले ग्राफ वो भी बता देता हूं, मतलब जो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। जैसे ये वाला ग्राफ, दो तीन ग्राफ एक साथ बना रहा हूं, ठीक है। सर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या जंजाल है? मैं क्या सारा बता रहा हूं, घबरा मत। अब तुझे थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिखाई देने लगेगा। दिख रहे हैं, ये अलग अलग वी बने हुए हैं, दिख रहे हैं? हाँ, अभी धीरे धीरे सारे क्लियर हो जाएंगे।
आई होप अब देख एक बार दिखाई दे रहा, ग्रीन कलर का है, ऑरेंज कलर का, ब्लू कलर का, पिंक कलर का, लाइट पिंक, फिर लाइट ब्लू और रेड। तो बेसिकली ये सारे के सारे है ना इस प्रकार के ग्राफ है, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस ए की शेप है ये हमेशा। मल्टीपल मॉड की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल मॉड की। जैसे ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्रीन वाला जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ग्राफ पता है कौन सा है? ये ग्राफ है y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 0, मतलब ये मॉड ऑफ x का ग्राफ है। फिर ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ है जो यहां पर 1 से पास कर रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1। फिर ये जो ब्लू वाला ग्राफ है जो यहां पर 2 से पास कर रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 2। फिर ये जो पिंक वाला ग्राफ है जो यहां पर 3 से पास कर रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3। फिर ये जो लाइट पिंक वाला ग्राफ है जो यहां पर -1 से पास कर रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ x माइनस ऑफ -1, जिसको आप मॉड ऑफ x प्लस 1 बोलते हो। फिर ये वाला जो ग्राफ है जो -2 से पास कर रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ x माइनस ऑफ -2, जिसको आप मॉड ऑफ x प्लस 2 बोल सकते हो। और फिर ये जो रेड वाला ग्राफ है जो -3 से पास कर रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 3। आई होप अब सारे ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे। रंग के हिसाब से ही मैंने उनकी इक्वेशन लिख दी, उनकी शेप लिख दी, ठीक है। ऐसे ऐसे ये शिफ्ट होते जाते हैं। कोई पूछे कहां से बनाया, चाहे मैडम मेथड से चले जाओ, चाहे आप इनकी डिफाइनिंग से चले जाओ, ठीक है। आपका अगला जो है वो ग्राफिकल क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी शेप इधर किससे मैच कर रही है। अब चाहे आप डिफाइनिंग मतलब मॉड हटाओ, दो अलग अलग लाइंस का पोर्शन कंबाइन करके ग्राफ बनाना, चाहे आप मैडम मेथड से ग्राफ बनाना, ये आपका सवाल जो है वो होमवर्क क्वेश्चन है और इसको आप प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि वो ये ग्राफ वाली चीजें मैंने आपको बताई क्यों, है ना। वाई ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब मैंने कहा देख कुछ सवाल मैं तुझसे पूछता हूं, ठीक है। ग्राफ बनाना आ गया? हाँ सर। अच्छा, अभी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जो ग्राफ मैंने आपको बनवाया है वो लीनियर फंक्शंस, एक्स के ऊपर ही मॉड लगा हुआ है, 2x प्लस 1। लीनियर मतलब x की पावर 1 ही होगी अगर अवेलेबल होगी तो। एक्स स्क्वायर के ऊपर मॉड वगैरह अभी हमने नहीं सीखा है, तो वहां तक अभी सोचना भी नहीं है। अभी जितना सीखा है सिर्फ उस बात पे ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहां आ जाओ, अब ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब तक हम ग्राफ बनाना सीख रहे थे, अब मान लेते हैं सर ग्राफ बन चुका है, तो कई कई बहुत जोरदार ग्राफिकल क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, जिनसे तुम्हें मजा आ जाएगा। आ जाओ, अब मैं तुम्हें वो ग्राफिकल क्वेश्चंस की फील दिलवाता हूं कि इस पे अगर मुझे क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं सवाल आपसे कैसे कैसे पूछूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस, ग्राफिकल क्वेश्चन का मतलब समझ में आता है? वो वाले सवाल जो आप ग्राफ से बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हो अगर आपने उसका ग्राफ बना लिया तो। ऐसा है ना, जैसे स्टेटमेंट 1, ठीक है, या ऑप्शन ए। मैंने इसी के लिए आपसे पूछा फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 3 y इज ऑलवेज कांस्टेंट, y इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे अब इस ग्राफ से क्या आप ये देखकर बता सकते हो कि x की वैल्यू 3 या 3 से छोटे के लिए y जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, y की वैल्यू फिक्स हो गई है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? सर ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है जी। ये स्टेटमेंट क्या है सर? एकदम ट्रू है कि x की वैल्यू 3 या 3 से छोटे के लिए एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, कांस्टेंट लाइन आएगी, y की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, हमेशा हर x पर 8 आएगी। जैसे ये स्टेटमेंट आप ट्रू कर पा रहे हो, है ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? इज 8।
पूरे की मिनिमम वैल्यू मतलब सर ये तो y के बराबर है ना? अरे मैं आपसे अगर इसकी पूरे की मिनिमम वैल्यू पूछूं तो आप आराम से सोचकर बताओ कि ये है कौन सर? ये है तो y ना भाई। तो एक बार y एक्सिस पे ध्यान से देखो, y एक्सिस पे आपने कौन कौन सी वैल्यूज अटेन की है? सर y एक्सिस पे हम 8 गए हैं, 8 से नीचे कभी नहीं आए, फिर 8 के बाद में हम ऊपर गए हैं, ऊपर गए हैं, ऊपर गए हैं। तो हमने y एक्सिस पे क्यों जा रहे हैं सर? आप मिनिमम वैल्यू तो इसकी पूछ रहे हो, मैंने कहा ये किसके बराबर है? y के बराबर, क्योंकि इस पूरे की कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू y। तो y की मिनिमम वैल्यू आपने कितनी अटेन की है? सर ये ग्राफ कभी भी इस पॉइंट से नीचे नहीं आया, तो इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू 8 है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये वाली जो शब्द होता है ना, इससे बच्चे परेशान हो जाते हैं कई कई बार कि सर मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब है, कि y एक्सिस पर ग्राफ किस पॉइंट से नीचे नहीं गया। हां, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मिनिमम की जगह मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो सर ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा। आप समझे इस बात को? क्या करें भाई, आप समझे इस बात को। देखो, अब मैं मिनिमम की जगह एक काम करता हूं, यहां पे मैक्सिमम लिख देता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, लेट्स से मान लेते हैं मैंने लिख दिया कि भाई 16। अब तूने जो पॉइंट लिए थे उसमें तूने x की वैल्यू चलो 6 डाली या कुछ भी डाला, उसमें 16 आ रहा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि जहां तक तूने पॉइंट पुट किए ग्राफ वहीं तक बनेगा। सर ये तो ग्राफ चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा ये ग्राफ। तो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैक्सिमम वैल्यू सर है इसकी इंफिनिटी, बहुत बड़ा नंबर, वैसे ऊपर की तरफ चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एंड दैट विल बी ए बहुत बड़ा नंबर, दैट इज इंफिनिटी। तो आप ये बोल रहे हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 है, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, अगला, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, पार्ट डी। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस ये वाली चीज, मॉड नहीं है इसमें, इज ओनली 1। अब यार ये एक खतरनाक काम हो गया, और यहां से एक बहुत तगड़े ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में हम एंटर कर रहे हैं। मैंने बोला कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तो अभी तक की पढ़ाई गई बात या दी गई जानकारी के हिसाब से तुझे क्या समझ में आता है? बहुत, अब जो बातें मैं कर रहा हूं ना बेटा, वो थोड़ी सी मैच्योर बातें हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि एक बार ग्राफ बनने के बाद में सामने वाला जो एग्जामिनर है वो आपसे किस किस प्रकार के सवाल पूछ सकता है। पहला समझ में आता है कि x की वैल्यू 3 या 3 से के लिए, छोटे के लिए y जो है वो हमेशा कांस्टेंट हो गया, मतलब वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। कोई सा भी x रखो आप 3 या 3 से छोटा, y की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी और वो 8 आएगी। सर ये बात एकदम सही होगी। उसके बाद में उसने बोला कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछना, मतलब ये किसके बराबर है? y के बराबर है। तो मतलब y एक्सिस में आप किस पॉइंट से नीचे नहीं गए? तो सर 8 से कभी हम नीचे नहीं गए, तो मिनिमम वैल्यू इज 8। सिमिलरली सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, मतलब कि वो y की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आप ऊपर कहां तक गए हो? तो सर ये ऊपर तो चलता जाएगा। अब हमारे पास में कंस्ट्रेंट होता है, स्पेस का रेस्ट्रिक्शन होता है, तो हम इसको इतना ही बना सकते हैं, बट इसको अगर सच में बनाने बैठे तो ये कभी ग्राफ रुकेगा ही नहीं, चलता जाएगा ऊपर की ओर। आप x की वैल्यू बड़ी डालती जाइए, सिर्फ 6 ही थोड़ी है भाई, x की वैल्यू तो 10 करोड़ डाल दे, 10 करोड़ पे सर y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो ये तो चलता जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके बाद में अब इस बात पे आते हैं कि सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। तो अब तक सर हमें ऐसा लगता है कि एक बच्चे ने बोला सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो, ठीक है सर, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हम x निकाल लेते हैं और जितने x आएंगे वो काउंट करके बता देंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बट अगर ये ग्राफ, मतलब ये तुझसे इक्वेशन मुझे सॉल्व ही करवानी होती, तो ग्राफ का इसमें क्या लेना देना है? ग्राफ का कहां इन्वॉल्वमेंट है? अगर मान लो मैं ये सारा पार्ट डिलीट कर दूं, यहां से लेकर ये सारा, तो ये इक्वेशन तो तू वैसे भी सॉल्व कर सकता है ना? चाहे तू मॉड हटाकर प्लस माइनस साइन लगाए, चाहे तू चेक करे, या जो भी तुझे मॉड्यूलस इक्वेशन का सॉल्व करना सिखाया वो तो तू कर सकता है। बट मैंने कहा ग्राफ का क्या मतलब है? ग्राफ का बड़ा सिंपल मतलब है, इधर आओ।
उस सिंपल मतलब को समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल और लो। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। मुझे पता है जानबूझकर मैंने ये इक्वेशन इतनी आसान ली है कि तुझे मजा आ जाएगा और तू इसको फटाफट सॉल्व करेगा। तू क्या करेगा, सर x बराबर प्लस माइनस एक्स माइनस वन। सर एक बार प्लस साइन ले लो, मैंने कहा बहुत बढ़िया शाबाश। एक बार माइनस साइन ले लो, मैंने कहा अरे वाह भाई वाह कहां से पढ़ रहे हो। बस सर आप तो पूछो ही मत। 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हाफ। सर टिडिन टिडिन 0 बराबर माइनस वन, फालतू की बात है, यहां से नो सॉल्यूशन। एक ही जवाब आ गया, x बराबर हाफ। मैंने कहा लव यू, मजा आ गया। अब मैंने कहा इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ग्राफ को इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर। ध्यान समझना, दोनों साइड का ग्राफ एक ही एक्सिस पे ड्रॉ कर दो। मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो दो बार ड्रॉ मत करना, दो ग्राफ नहीं बनाने हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, दोनों का ग्राफ एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करना है। मतलब समझा रहा हूं बेटा, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने पे ध्यान दे। और अगर तूने ये चीज सीख ली ना तो ज्ञान चक्षु ऐसे खुल जाएंगे ना, मतलब ऐसे बेहतरीन सर मजा आ जाएगा, ऐसे आनंद की अनुभूति होगी। हाँ, और अगर नहीं सीख पाए तो फिर वो मेरे लिए गलत बात है। मैंने कहा भाई y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसा ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, अब इतने से पार्ट के लिए दोबारा मेरे से टेबल मत बनवाना भाई, एक बार बना दिया है तू बना सकता है। ये रहा ना y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ, ये रहा। अब मॉड ऑफ x माइनस वन का कौन सा है सर, ये वाला। तो सर एक काम करो, इसी एक्सिस पर मॉड ऑफ x माइनस वन भी ड्रॉ कर दो। मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे भाई। तो मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ, ये लाइन इसके ऐसे पैरेलल आती है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये वाला ग्राफ जो है, ये पिंकी ग्राफ, ये y बराबर मॉड ऑफ x का है, और ये ग्रीन वाला ग्राफ y बराबर मॉड ऑफ x माइनस वन का है। ठीक है, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अलग अलग ग्राफ बना लिए, y बराबर मॉड ऑफ x और राइट हैंड साइड y बराबर मॉड ऑफ x माइनस वन। ये कितनी जगह एक दूसरे को काट रहे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। सर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक। तो पहला सवाल का जवाब बिना सॉल्व किए, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 1। इसका एक ही जवाब होगा सर, इसका एक ही जवाब होगा, इसका एक ही जवाब होगा। इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आएगा, चाहे आप सॉल्व करके देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में के ग्राफ में जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। दूसरा, सर व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कि वो x की वैल्यू कौन सी होगी, तो वो होता है बेटा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट। 0 और 1 के बीच में होगा भाई हाफ। कि वो जो एक सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो वो x बराबर हाफ है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान चक्षु खुले, थोड़े थोड़े है ना, थोड़े थोड़े खुलने, ज्यादा नहीं है ना। तो ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आया। अब ग्राफ से नो डाउट आप ये वाली इक्वेशन तो नहीं सॉल्व कर पाओगे यार, x माइनस 5 ऐसा कुछ, इसका ग्राफ ही नहीं बनाना आता सर। बट सर जहां पर बनाना आता है वहां पर तो सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ वहां कर सकते हो। और अभी के लिए मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ग्राफ बना सकते हो। एक पड़ाव या एक जिंदगी में आपके इसी जेई जर्नी में एक ऐसा दिन भी आएगा जब आप उस इक्वेशन को भी, जो आपने एक जेई एडवांस का सवाल सॉल्व किया था, मैं आपको रिकॉल करता हूं, शायद ऐसा कुछ सवाल था, पता नहीं शायद गलत भी लिख सकता हूं, जेई एडवांस 2021 का प्लस 5x प्लस ऐसा कुछ था, जिसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तुमने बताए थे 4। तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आने वाला है जब आप इस सवाल का जवाब ग्राफिकली भी बताओगे, बट अभी उसमें टाइम है। ठीक है, और हम वहां पर धीरे धीरे आराम से स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट करते हुए पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो यहां से मैं ग्राफिकली आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है लिखवा देता हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ब्लू बादल क्या बोलता है
जैसे कि इस तरफ इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना चाहते हो, अब मैं एकदम समराइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना कि आपके पास इक्वेशन है एफ एक्स बराबर जी एक्स। सर ये एक तो एफ एक्स और जी एक्स देख के ही मैं तो परेशान हो जाता हूं। अरे मैंने कहा यार ये देख एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, जैसे तेरा कुछ नाम है, मेरा कुछ नाम है, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है, तो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट जो एक्स का एक्सप्रेशन होगा उसको एफ एक्स बोल रहे हैं, ये उसका नाम है। राइट साइड में प्रेजेंट जो जी एक्स होगा, जो एक्स का एक्सप्रेशन होगा उसको जी एक्स बोल रहे हैं। सोचने का बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। पहला स्टेप आपको क्या करना है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर जी एक्स ऑन सेम एक्सिस। दोनों का ग्राफ एक ही एक्सिस पे आपको ड्रॉ कर लेना है। अब एक बच्चा बोलता है कि सर एक्सिस सेम मतलब ये बात नहीं समझ में आई। अरे मैंने कहा भोलू अब क्या ही बोलूं, सेम एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बार बार ड्रॉ नहीं करनी है, एक पे ही दोनों को चिपका देना है। ठीक है भाई, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। ये क्या होगी भाई, LHS और ये हो गई RHS। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ POI। ऑफ POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द ग्राफ्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ग्राफ्स, दोनों ग्राफ के जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तीसरा पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ POI। POI समझ गए कि अगर मैं आपसे दो सवाल पूछता हूं कि एक तो भाई इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं, तो आपको सॉल्यूशन का अमाउंट गिन के बताना है। एक पूछूं कि कौन कौन से सॉल्यूशन है, मतलब मैं अब एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूं, तो वो बोल रहा है दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ POI। इतना सा कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल, दिस इज वैलिड फॉर होल मैथमेटिक्स। ये किसके लिए वैलिड है भाई, पूरी गणित में काम आएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे बहुत अच्छे से। तीन बातें मैंने आपको बताई हैं। अब मुझे बताओ कि ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, बोलो, है ना। हाँ छुट्टी कर देंगे, इतनी क्या जल्दी हो रही है भाई। पहले ये बताओ ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सॉल्यूशन इज बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट। सर वाई नॉट वाई कोऑर्डिनेट, बिकॉज एक्स में ही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो एक्स कोऑर्डिनेट। समझ में आया, बहुत बढ़िया, फुल टू समझ में आ गया सर ये तो बात। तो मैंने कहा अब इस सवाल का जवाब दे। अब ये सवाल का जवाब सॉल्व करके नहीं देना है, ये हमारा मेथड 1 हो गया। वो बोल रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज ओनली 1। तो हमने क्या किया, y बराबर पूरी लेफ्ट हैंड साइड, पूरी लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बना लिया जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, और y बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सिर्फ 9 है, तो ये लो, इन दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। तो मुझे एक बार बताओ y बराबर 9 का ग्राफ कैसे बनता है भाई। सर अभी अभी आपने हमें बताया कि ग्राफ ऑफ y बराबर 9 इज नथिंग बट ए लाइन विच इज कांस्टेंट, मतलब पैरेलल। कहां से पास करेगी y बराबर 9 वाली, सर 0,9 से पास करेगी, ये लो। तो सर लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ये रहा रेड वाला, राइट हैंड साइड मतलब y बराबर 9 का ग्राफ ये रहा। दोनों के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं, दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं ग्राफ के सेम एक्सिस पे ड्रॉ करने के बाद में, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है सर ओनली 1, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। और आप इसको अब चाहे तो सॉल्व करके देख लेना। तुम्हें मैं एक चमत्कारी चीज बताता हूं, वैसे तो मैंने ये ग्राफ रफ हैंड से ड्रॉ किया है, आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी, वो जो वैल्यू आएगी वो 3 और 4 के बीच में आएगी। चेक कर लो,
जैसे मान लो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता तो मैं बोलता 3 या 3 से बड़े, या फिर प्लस माइनस हटाकर वैल्यू चेक करता, तो सर यहां पर आ जाएगा आपके पास में कितना, 2x प्लस 2 बराबर 9, x की वैल्यू आ रही है सर 7/2, दैट इज 3.5, 3 और 4 के बीच में। क्योंकि सर किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। जब इतना समझ ही गए हैं तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। गिवन द ग्राफ, या अगली क्लास में पूछूंगा, चलो आपके लिए क्या करना है, आप इसका ग्राफ बना के लाएंगे, इसको इससे मैच करना है, फिर इधर आप और कुछ आपसे हो ना हो, ये मॉड्यूल का एक चैलेंजर क्वेश्चन है, इसका आप ग्राफ बनाकर लाओगे। 1 2 3 मॉड आगे कोई बात नहीं, ठीक है, मैडम मेथड से बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर इन सब बातों को हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। इस पे और भी क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। तो ये दो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस हो गए, ये दोनों मल्टीपल करेक्ट है, ध्यान रखना, दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल करेक्ट, ठीक है भाई। चलिए, इर्रेशनल इक्वेशन हम लोग आज नहीं सॉल्व कर पाए, अगली क्लास में देख लेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ग्राफ वाले पार्ट को देखना, और एक लेक्चर हमें और लगेगा अभी, बिकॉज आजकल लेक्चर्स की ड्यूरेशन कम हो रखी है, 1.5 घंटे के ही हो रखे हैं इस वजह से, ठीक है भैया। चलिए जी, कुछ डिब्बी मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, जैसे ये वाला सॉल्व करके दिखा दिया है, इसमें सॉल्व करना आप जानते हैं, ठीक है। फिर भी आप मुझे नंबर्स बताते रहना, लॉग और मॉड मिक्स, लॉग और मॉड मिक्स। ये वाला जो है, दिस इज ऑन द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉड, ये तीनों सवाल स्पेशल प्रॉपर्टी ऑन द मॉड पर हैं। फिर ये वाले कुछ और चैलेंजर क्वेश्चंस आपके लिए डाले गए हैं, इनको भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। और फिर एक आपके लिए जाते जाते, मतलब ये चैप्टर अब खत्म होने जा रहा है, हाँ छुट्टी कर रहा हूं बिल्कुल, ये चैप्टर जो है वो अब खत्म होने जा रहा है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने रार फाइल में रखनी है। स्क्वायर्स इज फ्रॉम 1 से लेकर 30 आपको याद होने चाहिए, क्यूब जो है वो 15 तक याद होने चाहिए, और कुछ स्क्वायर रूट्स और इरेशनल वैल्यूज याद होनी चाहिए 2-2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो करना क्या है, जहां पर बैठकर आप पढ़ाई करते हो वहां पर आप इसको एक छोटे छोटे पैचेस में लिखकर चिपका लो, ठीक है, मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, इनको सामने लिखकर चिपका लो छोटा छोटा एकदम, और जितनी बार मौका मिले IIT JEE एडवांस के पेपर तक उतनी बार इनको देख देख के यूज करो, ठीक है ना, कि सबके स्क्वायर्स क्या होते हैं, 30 तक आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगली हमारी क्लास जो है वो मंडे को होगी, कल आपकी छुट्टी है। जो भी बताया है, जो भी बैकलॉग है, जो भी ये तुम्हारा छोटा मोटा काम बचा हुआ है, उसको इसी संडे को निपटा दीजिए, कोई टेस्ट वगैरह तो है नहीं भाई, है ना। और डिब्बी भाई का अगर कोई छोड़ रहा है तो प्लीज खूब उनको सॉल्व करो, तुम्हारे लिए हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं, बाकी सब चीजें दिमाग में मत लाइए, कोई मॉड्यूल कोई आपको किताब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी एक मूवमेंट पे स्किप कर सकता है, डीपीपी भी स्किप कर सकता है, बट डिब्बी जरूर कर, चाहे तुझसे हो या ना हो। नहीं हो, जब मैं समझाऊंगा अपनी गलती रिट्रीव कर लेना, समझ लेना कि मैंने ये गलती की, और हो जाए तो दैट मीन्स वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ठीक है। और डिब्बी डिस्कशन की वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मोटिवेटेड रहें। धन्यवाद, लव यू बेटा, लव यू लव यू।